नमस्कार प्यारे साथियों, जीके विद एसआर बिश्नोई चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक हमने पढ़ा राजस्थान का सामान्य परिचय, दूसरा भौतिक विभाजन और तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं भारत और राजस्थान की जलवायु। एक साथ पढ़ेंगे इस टॉपिक को। जब हम भारतीय भूगोल का अध्ययन करेंगे तो वापस वहाँ पे भारत में जलवायु वाला टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस टॉपिक को हम लोग इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि इसमें सारा मैटर जो इंडियन ज्योग्राफी का है और राजस्थान में क्लाइमेट वाला टॉपिक जो है वो हम लोग कंबाइंड पढ़ेंगे भारत और राजस्थान में। तो आप सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा इस सेशन में जुड़े और दूसरे विद्यार्थियों तक भी इस सेशन को शेयर कर दे। थर्ड टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत एवं राजस्थान की जलवायु। भारत एवं राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। हम भारत और राजस्थान की जलवायु को एक साथ पढ़ेंगे। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, यानी कि समझने लायक टॉपिक ज़्यादा है। आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से शुरू से लेके एंडिंग तक एक एक बार आपको इस वीडियोस को देखना है। उसके बाद में जब आप नोट्स बना रहे हो तो उन नोट्सों को अपने सामने रख करके दूसरी बार फिर से आप वाली वीडियो प्ले कर लेना और फिर उसको स्पीड स्पीड से देखने की कोशिश करना, ताकि एक एक चीज़ें आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएं। और हम इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, एक भी चीज़ें पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो देखो, इस टॉपिक को कहाँ से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम इसकी ड्राफ्टिंग बनाएंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। या फिर से आप लोगों के सामने एक शब्द आया है, जलवायु। जलवायु, जलवायु शब्द का इंग्लिश वर्जन क्लाइमेट। क्लाइमेट, और जो क्लाइमेट शब्द है वो ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है। क्लाइमा शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से बना हुआ है। क्लाइमा का अर्थ होता है सूर्य की किरणों का तिरछापन। तो याद रखना, आपसे प्रश्न पूछे कि क्लाइमेट किस भाषा का शब्द है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लाइमेट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जबकि क्लाइमा जो किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। क्लाइमा शब्द से ये शब्द बना हुआ है। उसके बाद में अगला प्रश्न, क्लाइमा। क्लाइमा, क्लाइमा का अर्थ क्या होता है? क्लाइमा का अर्थ सूर्य की किरणों का, सूर्य की किरणों का, सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्य की किरणों का तिरछापन है। क्लाइमा शब्द का अर्थ क्या है, तो जवाब दोगे सूर्य की किरणों का तिरछापन है। उसके बाद में फिर से हम लोग तीन टर्म लेंगे। एक तो है जलवायु, फिर एक शब्द है जलवायु, जलवायु के बाद में ऋतु और ऋतु के बाद में मौसम। इन तीन शब्दों को देखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर से एक शब्द आपको यहाँ पे नोट करना है, जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु, जलवायु का अर्थ क्या होता है? जलवायु से रिलेवेंट एक शब्द निकला है जिसका नाम है ऋतु, और ऋतु से एक छोटी सिचुएशन में शब्द है जिसका नाम है मौसम। और मौसम शब्द से ही एक और शब्द जैसे उत्पन्न हुई है जिसका नाम है मॉनसून। मॉनसून शब्द, मॉनसून। तो इन चारों शब्दों के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि इनका अर्थ क्या क्या होता है। इनका अर्थ क्या क्या होता है? मौसम, मौसम क्या है, तो किसी स्थान के तापमान के कारण क्षण भर या पल भर में बदलने वाली स्थिति को मौसम के नाम से जाना जाता है। ये जल्दी जल्दी बदलने वाली सिचुएशन है। किसी स्थान के 3 से 4 माह में बदलने वाली स्थिति को ऋतु बोलते हैं, और किसी स्थान के 30 से 35 वर्षों में बदलने वाली स्थिति को जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो मौसम, मौसम किसे बोल देंगे, तो जवाब क्या दोगे? किसी स्थान के, किसी स्थान के, किसी स्थान के तापमान के कारण, किसी स्थान के तापमान के कारण
तापमान के कारण क्षण ऑब्लिक पल भर में बदलने वाली स्थिति मौसम कहलाती है। क्षण भर या पल भर में बदलने वाली स्थिति मौसम कहलाती है। मौसम जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। यह अरबी भाषा इंपॉर्टेंट है। किस भाषा के शब्द से बना हुआ ये प्रश्न आता है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। इसलिए यदि आपसे पूछें कि मौसम किस भाषा का शब्द है तो अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। इससे रिलेवेंट एक जुड़ा हुआ शब्द है जिसका नाम है मॉनसून। मॉनसून क्या है तो ध्यान रखना, 6 माह तो मौसमी पवनें रहती है समुद्र से स्थल, और 6 माह ही रहती है स्थल से समुद्र की तरफ। जैसे ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में समुद्र से स्थल की तरफ, शरद ऋतु और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की तरफ ये हवाएं रहती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण ऐसा होता है। इस टॉपिक हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बहुत सिस्टमेटिक, बहुत वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेंगे। चाहे आपसे व्यवहारिक प्रश्न पूछें और चाहे आपसे फैक्चुअल प्रश्न पूछें, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बना करके आराम से चीजों को पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं पे भी किसी जगह कोई समस्या नहीं होने वाली। मॉनसून क्या है तो इसमें आप एक शब्द लिखोगे मौसमी पवनों का उत्क्रमण। मौसमी पवनों का उत्क्रमण मतलब 6 माह समुद्र से स्थल और 6 माह स्थल से मौसमी पवनों का उत्क्रमण। आगे लिखोगे यह 6 माह समुद्र से स्थल एवं 6 माह स्थल से समुद्र की तरफ बहती है। मानसून की खोज की थी हिप्पोलस ने। मानसून का सबसे पहले सिस्टमेटिक व्यवस्थित अध्ययन करने वाला व्यक्ति अल मसूदी था। नेक्स्ट, मानसून की खोज हिप्पोलस ने की। नेक्स्ट, मानसून का अध्ययन अल मसूदी ने किया। मानसून का सिस्टमेटिक अध्ययन अरब नागरिक अल मसूदी ने किया। तो अब ऋतु क्या होती है, आप इस सिचुएशन को समझो। ऋतु क्या होती है, किसी स्थान के 3 से 4 माह के मौसम का औसत ऋतु कहलाता है। किसी स्थान के 3 से 4 माह का मौसम का औसत 3 से 4 माह का मौसम का औसत ऋतु कहलाता है। जैसे ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत ऋतुएं। ये ऋतुओं के टाइप है। भारत में ऋतुएं 4 प्रकार की, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। राजस्थान में
मुख्यतः 3 ऋतुएं महसूस होती, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। शरद ऋतु ज्यादा राजस्थान में महसूस नहीं होती, इसे हम लोग लौटते हुए मानसून काल के नाम से पढ़ेंगे। अगला जलवायु। अब किसी स्थान के 30 से 35 वर्षों के मौसम का औसत, मौसम का औसत, इसमें भी आप लोग किसी स्थान के 3 से 4 माह का मौसम का औसत, और इसमें लिख दोगे किसी स्थान के, किसी स्थान के, किसी स्थान के 30 से 35 वर्षों, किसी स्थान के 30 से 35 वर्षों के मौसम के औसत को, मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। जलवायु कहते हैं, जलवायु कहते हैं कौमा, यह दीर्घकालीन अवधि है, दीर्घकालीन अवधि है, लॉन्ग टर्म सिचुएशन होती है जलवायु। तो ये 3 टर्म्स हमने समझे, कौन कौन से, जलवायु, क्लाइमेट, ऋतु, सेशन और मौसम। और मौसम से जुड़ा हुआ एक शब्द था जिसका नाम था मानसून शब्द। अब इस टॉपिक को हम लोग कौन कौन से सेक्शन में और बांट के पढ़ेंगे और क्या क्या इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके पहले कंप्लीट ड्राफ्टिंग बनाएंगे और उस ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक चीज को हेडिंग बना करके व्यवस्थित पढ़ेंगे। अभी तक हमने 2 टॉपिक पढ़े और दोनों टॉपिकों की पहले हमने ड्राफ्टिंग बनाई और उस ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग पढ़े। मतलब इस टॉपिक को पहले हम लोग बांटेंगे पृथ्वी की गतियां, उसके बाद में भारत और राजस्थान की ऋतुएं, फिर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, और उसके बाद में भारत और राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी फर्स्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां। और पृथ्वी की गतियां ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे कि सेकंड ग्रेड एसएसटी में पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ब्रॉड हो जाता है। यह हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझेंगे कि दिन रात क्यों होते हैं और ऋतुएं क्यों बदलती है, दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां, और पृथ्वी की गतियां कितने टाइप की होती है, तो जवाब दोगे 2 प्रकार की पृथ्वी की गतियां। एक तो हम लोग पढ़ेंगे परिभ्रमण, परिभ्रमण यानी रोटेशन, रोटेशन, और दूसरी पढ़ेंगे परिक्रमण, परिक्रमण, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की होती है, एक तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, दूसरी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसके कारण मौसम मानसून, ऋतुएं बदलती है, दिन रात छोटे बड़े होते हैं। ये दोनों गतियों के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसका हम लोग पहले अध्ययन करेंगे। उसके बाद में इसकी सेकंड चीज हम लोग पढ़ेंगे भारत ऑब्लिक राजस्थान की, भारत ऑब्लिक राजस्थान की ऋतुएं, भारत ऑब्लिक राजस्थान की ऋतुएं, कौन कौन सी ऋतुएं हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो ऋतु होगी वो ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद में सेकंड हम लोग पढ़ेंगे वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद हम लोग पढ़ेंगे शरद ऋतु, या शरद ऋतु को ही पढ़ेंगे लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ, लौटता हुआ मानसून। उसके बाद पढ़ेंगे शीत ऋतु, शीत ऋतु का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में इसकी तीसरी ड्राफ्टिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे ही ऋतुएं समाप्त होगी इसका बड़ा पार्ट है वो
ऋतुएं, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऋतुएं, ऋतुओं से प्रश्न ज्यादा आते हैं। उसके बाद में अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण मुख्यतः पढ़ेंगे हम लोग, और सामान्य आधार पर राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा है। इसके अलावा भूगोल के किसी भी वैज्ञानिक का नाम देके पूछे तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग सामान्य आधार पर। सामान्य आधार पर, सामान्य आधार पर वर्गीकरण, सामान्य आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। दूसरा पढ़ेंगे कोपेन का, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तीसरा पढ़ेंगे थॉर्नवेट का, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। ऐसी कैसी ड्राफ्टिंग आप बहुत व्यवस्थित बनाओ, और उसी अकॉर्डिंग हम लोग एक एक चीज को हेडिंग बना करके बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में लास्ट इसमें एक चीज पढ़ेंगे ट्री वार्था का, ट्री वार्था का जलवायु वर्गीकरण। ट्री वार्था का जलवायु वर्गीकरण 4 आधार पर, सामान्य आधार पर 5 प्रकार की जलवायु, कोपेन के अनुसार 4, थॉर्नवेट के अनुसार 4, और ट्री वार्था के अनुसार भी राजस्थान की जलवायु 4 प्रकार की पाई जाती है। उसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें भारत की जलवायु भी साथ में हो जाएगी। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, वो फैक्टर कौन कौन से हैं? तो जैसे पहले कारक, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी। दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई, सी लेवल से और सी कोस्ट से। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। तीसरा अरावली, अरावली की पहाड़ियां। चौथा महान मरुस्थल, महान मरुस्थल। पांचवा वनस्पति, वनस्पति। एक एक चीज के बारे में हम लोग डिस्क्राइब फुल्ली चीजें पढ़ेंगे, किस किस तरीके से ये चीजें प्रभावित करते हैं। उसके बाद में तापमान। राजस्थान की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तापमान। उसके बाद में हम लोग एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है अल नीनो प्रभाव। अल नीनो प्रभाव, और अल नीनो का उल्टा ला नीनो, ला नीनो प्रभाव, ला नीनो प्रभाव। ये सारे वो फैक्ट है जो राजस्थान की जलवायु को
प्रभावित करते हैं। तो टॉपिक कौन सा हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, राजस्थान और भारत की जलवायु। एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग 4 कालखंडों में बांट के 4 खंडों में बांट के पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी की गतियां, जिसमें 2 प्रकार की पृथ्वी की गतियां होती है, परिभ्रमण और परिक्रमण। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे भारत और राजस्थान की ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। उसके बाद जलवायु का वर्गीकरण सामान्य आधार पर, कोपेन के आधार पर, उसके बाद ट्री वार्ता के आधार पर, और फिर राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली की पहाड़ियां, महान मरुस्थल, वनस्पति, तापमान, अल नीनो का प्रभाव और ला नीनो। तो अगले स्टेप में हम लोग पहले पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक ऋतुएं पहले पढ़ते चलेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों का जीके विद एसआर विष्णु चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।